दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नितेश तिवारी ई लर्निंग में। इस वीडियो में हम आज के फिजिकल एंड एजुकेशन के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। मतलब शिफ्ट मॉर्निंग था, लेकिन इसको इवनिंग में गया था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, दिए गए छवि में दिखाए गए हॉक आई तकनीक को आमतौर पर क्रिकेट में किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है? रेफरी के द्वारा। तो आप देखते हैं जब भी मैच होता है ना, तो एक शीट दिखाई देता है। जब भी जैसे कि रिव्यू जब क्रिकेटर लेता है तो एक चार्ट की तरह दिखाता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो यही लग रहा है कि मैच के डाटा रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए, यानी कि इसको बनाए रखने के लिए ये इसका प्रयोग करता है। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बच्चों, मैं एक बात बोल देती हूँ, एमसीक्यू में बाय चांस मेरे से मिस्टेक हो सकता है, तो प्लीज़ उसको वो मत लेना बिल्कुल सीरियसली। अगर गलत बताऊँ तो उसको कमेंट में मुझे बता देना कि मैम आपने गलत बताया, ठीक है? तो फिर ऐसे ना मुझे भी सीखने को मिल जाएगा, और जो बच्चे गलत करके आए हैं उन्हें भी पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर तो घ लग रहा है मुझे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर, मन वह आत्मा के स्वस्थ होने की स्थिति विशेष रूप से शारीरिक रोग या दर्द से मुक्ति डैश कहलाता है? स्वास्थ्य। यानी जब हमारा क्या होगा, रोग से मुक्ति हो जाएगी, दर्द से मुक्ति हो जाएगी, तो क्या होंगे? हम स्वस्थ होंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम नहीं है? यानी फिट इंडिया का कौन सा इसमें से कार्यक्रम नहीं है? तो फिट इंडिया लॉगिन रन, फिट इंडिया साइकोलॉथन, या फिट इंडिया प्रभात फेरी, या फिट इंडिया माउंटेन रन। आई थिंक प्रभात फेरी ही होगा, आप देख लीजिएगा कैसे है, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आधुनिक काल के खेलों में पहली बार ओलंपिक शपथ किस ओलंपिक खेलों में ली गई? तो इसका आंसर ख था हमारा, 1920 में लिया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी को किसी चीज़ की वांछनीयता का मूल्य के बारे में निर्णय लेने में अनुमति देती है। तो इसका होगा आकलन। जब हम किसी चीज़ का आकलन करते हैं ना, तब हम उसके बारे में बताते हैं कि ये किस प्रकार, उसकी वांछनीयता क्या है, मतलब वो किस तरीके से हम जजमेंट दे पाते हैं कि वो किस तरीके से काम कर पा रहा है ना। हम किसी चीज़ का आकलन करने के बाद ही जजमेंट देते हैं ना, तो इसका आंसर घ होगा, आप देख लीजिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रक्त और ऊतकों के बीच गैस विनिमय जिससे कभी कभी डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारा होगा ख। इसका आंसर आंतरिक श्वास इसे कहा जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, वह काल्पनिक सतह जो शरीर को दाएं और बाएं भागों में विभाजित करती है, तो इसका हमारा आंसर है क। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, वह काल्पनिक सतह जो शरीर को दाएं और बाएं भागों में विभाजित करती है, तो इसका हमारा आंसर है क, स्टेटजिल सतह। ठीक है, आप इसे चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8 है, निम्न में से कौन सी तीन सामंजस्य की विशेषता नहीं है? यानी कि सामंजस्य की विशेषता नहीं है। सामंजस्य का मतलब ही तालमेल बनाना होता है ना, तालमेल का नहीं है। सामान्य लक्ष्य, खुला संचार, भूमि स्पष्टीकरण, झगड़ा। झगड़ा जो है, झगड़े के माध्यम से हम कभी भी सामंजस्य नहीं बना सकते। ठीक है, हमारा 9th क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला है, इसको बताना है। सुयोग्यता उन व्यवहारों को बढ़ावा देती है जो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे कि धूम्रपान छोड़ना, शराब का सेवन छोड़ना आदि। तो ये तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, कारण है, सुयोग्यता व्यक्ति को अच्छे निर्णय लेने और अच्छी प्रथाओं को अपनाने के लिए जिम्मेदार है। इसमें थोड़ा डाउट है, यानी कि ए तो सही है, लेकिन आर जो है थोड़ा झूठा ही, मतलब प्रथा तो इसमें कुछ आता नहीं। सुव्यक्तित्व प्रथा का कोई लेना देना ही नहीं है, तो आंसर आपका ग था इसमें। अब हमारा क्वेश्चन है 10th, डैश विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को दैनिक जीवन कौशल और आत्म देखभाल कौशल और गामक कौशल और हाथ आँख सामान्य से संबंधित गतिविधियों को प्रशिक्षित करते हैं। तो इसका आंसर वही होगा, विशेष शिक्षक, यानी फिजिकल जो स्पेशल टीचर होते हैं ना, वो वाला इसमें आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिएगा।
11th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ओलंपिक का मूल शब्द नहीं है, यानी जो इसका ओलंपिक का मूल शब्द नहीं है। सम्मान भी है, दोस्ती भी है, विजय भी है, लेकिन उत्कृष्टता नहीं है। तो आपका आंसर 12th है। मन्नू 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ सकता है। 5 मिनट 45 सेकेंड किसका उदाहरण है, मतलब कि हमें बताना ये किस चीज़ का उदाहरण है। जैसे कि अब एक तरीके से क्या यहाँ पे माप ही दिखा जा रहा है ना, कि उसका मतलब मापा जा रहा है यहाँ पे, तो हमारा आंसर रहेगा ख। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन, मानव शरीर के कार्यों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है। जो मानव शरीर का जो कार्य होता है किस में जाना जाता है, फिजियोलॉजी में जाना जाता है, एनाटॉमी में जाना जाता है, बायोमैकेनिकल्स में जाना जाता है, या काइसोलॉजी में जाना जाता है। तो आप बता दीजिए किस में जाना जाता है, मतलब मानव शरीर के कार्यों को, मानव का जो शरीर है वो किस में कार्य करता है, शारीरिक क्रिया विज्ञान में काम करता है ना, तो हमारा आंसर रहेगा फिजियोलॉजिकल में। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कि एनाटॉमी भी हो सकता है, शारीरिक रचना विज्ञान। 4th है हमारा क्वेश्चन, डैश जीवों के गति और उसके कारणों का अध्ययन करता है। मतलब कौन है जो जीवों के गति और कारणों का अध्ययन करता है, तो हमारा जीव यांत्रिकीय विज्ञान होगा इसमें, तो इसमें मैं श्योर हूँ। 15 क्वेश्चन है हमारा, ग्रीक शब्द शाइकी का अर्थ है, शाइकी का मतलब ही होता है मन, तो हमारा ख होगा। ओके, फिर हमारा 16 क्वेश्चन है, इसमें हमारा लगेगा ख, सॉरी घ है, मैं ख गलती से निकल गया। 18 है हमारा, निम्न में से कौन सा बाहरी भार नहीं है, यानी इसमें बताना था कि बाहरी भार कौन सा नहीं है, जिसकी दोहराना, थकान, कुल दूरी, सेट की संख्या। जो सेट की संख्या है और कुल दूरी है, इसमें मतलब मुझे कन्फ्यूज़न सा था, तो आप सेट की दूरी तो मैं कर रही हूँ मार्क, लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा कि ये सही है कि गलत है। फिर अब जो हमारे अब थे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, मतलब 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बड़े इजी आए थे बजाय 1 मार्क्स के। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था, शारीरिक शिक्षा के कोई 4 उद्देश्य बताए। तो आप इसके कई उद्देश्य बता सकते थे। तो पहला तो मैंने लिखा है व्यक्तित्व का विकास करना, दूसरा है स्वास्थ्य का विकास करना, और तीसरा है सामाजिक विकास करना, चौथा भावनात्मक विकास करना, और भी आप कई इसमें ऐड ऑन कर सकते थे। सिंपल था, आपको बस यही लिखना था। सेकेंड है, प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में कोई 4 तथ्य की सूची बनाइए। जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे ना, उसके 4 कोई तथ्य बताने थे। तो पहला पॉइंट तो ये था कि ये क्या था, 1776 BC में शुरू हुआ था, और जो जैतून था, जो भी विजेता होता था उसको जैतून का वो हार पहनाया जाता था, हार या मुकुट ऐसी कुछ था, आप देख लीजिएगा। और फिर जो जैतून है ना, उसको क्या शांति का प्रतीक माना जाता था, और उनके लिए जो था ना, जो ओलंपिक था वो एक तरीके से धार्मिक उत्सव की तरह था, और इसकी शुरुआत ओलंपिक घाटी में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी यहाँ पे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, योग्याभास के कोई 4 लाभ लिखिए। तो जो योग्याभास थे उसके कोई 4 लाभ लिखने थे आपको। तो वैसे तो कई लाभ है। तो पहला तो वही शारीरिक स्वच्छता, दूसरा है रोगों से बचाव, तीसरा है शरीर को सौंदर्य बनाने के लिए, फिर है मांसपेशियों का विकास। तो ये सारी आपको चीज़ें लिखनी थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, अक्षमता के किन्हीं 4 कारणों की सूची बनाई। अक्षमता यानी जो डिसेबिलिटी होती है उसके 4 कारण बताने थे। जो अक्षमता होती है उसका अर्थ क्या होता है, जिसमें हम कोई व्यक्ति जो किसी कार्य को कर पाने में अक्षम होता है, जैसे कि जो डम होते, जिन्हें सुनाई नहीं होता, जो गूंगे होते, जो बोल नहीं पाते, जो ब्लाइंड होते, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, जो विकलांग होते, जो चलने फिरने में अक्षम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी थी। आई होप आपने लिख दिया होगा समझ के। फिर हमारा 23वां प्रश्न था, कोई 4 प्रशिक्षण प्रशासनिक दिशा निर्देश लिखिए जिन्हें फिटनेस परीक्षण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या है कि इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें आपको वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन, यानी कि वार्मिंग अप, किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको वार्मिंग अप होना चाहिए। फिर उसके करने के बाद कूलिंग डाउन होना चाहिए। आपके साथ एक फिटनेस ट्रेनर होना चाहिए, सही स्थान होना चाहिए करने के लिए, आपके पास सही इक्विपमेंट्स होने चाहिए
प्रशिक्षण को करने के लिए। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी थी। फिर हमारा क्वेश्चन है खेल मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, खेल मनोविज्ञान के महत्व को समझाएं। तो खेल मनोविज्ञान क्या था, बहुत इजी था। खेल मनोविज्ञान स्वभाव और उसके व्यवहार का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, जो खेल मनोविज्ञान है, खेल मनोविज्ञान वह क्षेत्र है जो मनोविज्ञान तथ्यों को सीखने के सिद्धांत, प्रदर्शन और खेलकूद के मानवीय व्यवहारों के संबंधों में लागू होता है। तो ये तो था आपका खेल मनोविज्ञान का डेफिनेशन। अब इसके महत्व आपको बताने थे। तो पहला तो यही था, व्यवहार को समझने में, जो किसी भी खिलाड़ी का होता है उसको क्या, व्यवहार को समझने के लिए। दूसरा, भावनाओं का नियंत्रण, जो खिलाड़ी के अगर मैच में खेल रहा है तो उसे एकदम से गुस्सा नहीं करना, एकदम से इमोशनल नहीं होना, एकदम से रूड नहीं होना, तो उसको क्या करना, अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना होता है। तीसरा, खिलाड़ियों को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना, मतलब जो खिलाड़ी हैं उनको मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है, तैयार करना होता है। चौथा, गामक कौशल को सीखने में मदद करना, जो भी गामक कौशल है आपको क्या करना, उसको सीखने में मदद करना। कौशल को सुधारने में, जो भी खिलाड़ी है उसको अगर वो अच्छा नहीं कर पा रहा तो उसकी कौशल को आगे बढ़ाना, उसको बोलना, मोटिवेट करना एक तरीके से कि हाँ आप कर सकते हैं। तो ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी है। तो अगर आप बोलते चले जाएंगे तो क्या बंदा सही करता जाएगा। तो ये सारी बातें आपको इस आंसर में लिखनी थी। आई होप आपने लिख दिया होगा। हमारा 25वां क्वेश्चन था, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस किन्हीं 3 घटकों की व्याख्या करनी थी आपको। तो इसमें तो देखिए, मुझे तो यही लगा कि स्वास्थ्य संबंधी घटक क्या हो सकते हैं। तो पहला तो योगा ही मुझे लगा, योगा, फिर एक्सरसाइज, और तीसरा मुझे लगा कि संतुलित आहार होना चाहिए। तो मुझे तो यही लग रहा, बाकी आप बताइए क्या हो सकता है। संतुलित आहार, मुझे तो यही 3 लग रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति को स्वस्थ होना है तो उसके लिए क्या चाहिए। बाकी आप बता दीजिए। 26वां प्रश्न है, साइकोमोटर प्रशिक्षण क्या है। कोई 2 प्रकार के साइकोमोटर प्रशिक्षण की व्याख्या करनी थी आपको। तो जो साइकोमोटर है ना, वो क्या करता है कि मानव निपुणता और उसकी प्रक्रिया समय का प्रशिक्षण करता है। जो भी मानव में निपुणता है, उसकी प्रक्रिया, वो किस प्रकार से काम कर रहा है, किस समय में, उससे रिलेटेड था ये क्वेश्चन और आपको लिखना था। और इसके 2 प्रकार बताए, तो प्रभावी अधिगमन और दूसरा था क्रियात्मक अधिगमन। इसका आंसर तो यही था, आप देख लीजिए। फिर हमारा 27वां क्वेश्चन था, कंकाल के कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो कंकाल है उसके कार्य को क्या करना था, विस्तार से हमें वर्णन करना था। हमारा 27वां प्रश्न था, कंकाल तंत्र के कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसमें आपके कंकाल के कार्य बताने थे कि पहला, आकार और संरचना उसकी कैसी है कंकाल की। दूसरा, समर्थन अथवा सहारा, मतलब उसको समर्थन और सहारा कैसे मिलता है। तीसरा, आपको संरक्षण बताने थे कि उसका संरक्षण किस प्रकार से होता है। चौथा, उत्तोलक या लीवर, ये आपको बताना था। और 5वां, स्टोर हाउस क्या होता है कंकाल में। और 6ठा, जंक्शन क्या होता है। और 7वां, स्वयं की मरम्मत, जो अस्थि है वो स्वयं, जो कंकाल है वो स्वयं की मरम्मत कैसे करता है। तो ये आपको 7 पॉइंट बताने थे। हमारा 28वां प्रश्न था, खेलों में पेशीय गति के महत्व बताने थे। तो जो पेशीय गति है उसके क्या महत्व होते हैं, यानी जो किंजियोलॉजी होता है उसके क्या महत्व होता है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये रहेगा, गति विज्ञान में यंत्रकों के मनुष्य के शारीरिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है और इससे यह पता चलता है कि किस गति के लिए किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। इससे हमें यह भी पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र और शक्ति किस प्रकार प्रयोग में लाई गई है। तो ये इस प्रकार से आपको आंसर लिखना था। जो गति प्रणाली है, प्रयोग कर इस बात का पता चलता है कि एक खिलाड़ी कम शक्ति से अधिक कार्य के लिए किस प्रकार कर सकता है और अपने कार्य के क्षेत्र में कैसे निपुण हो सकता है। तीसरा पॉइंट आपका ये हो सकता था, इस विज्ञान द्वारा गति क्रियाओं का ज्ञान होता है जो कि मनुष्य की इच्छा शक्ति और क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते थे कि इसके द्वारा यह पता चलता है कि मांसपेशियों में उत्तेजना कैसे आती है और शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। इस परस्पर संयोजन किस प्रकार बन सकता है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना था।
28 का। फिर अब हमारा है क्वेश्चन 29, यानी किशोरों की समस्याओं को प्रभावित ढंग से संबंधित करने के लिए किन्हीं 3 बिंदुओं पर चर्चा करनी थी। तो जो किशोर है उनकी समस्याएं हैं उनको हमें बताना था कि क्या क्या है। तो पहला तो यही होगा किशोर में शारीरिक समस्या, दूसरा आक्रामक व्यवहार की समस्या। जो किशोर है वो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हैं बिना बात के। अगर आपने सैम्पल पेपर देखा होगा तो मैंने सैम्पल पेपर में बताया है इस आंसर को। तीसरा था भावनात्मक समस्याएं। जो किशोर होते हैं इस समय इनकी भावनात्मक समस्याएं बहुत होती है, मतलब वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो पूरा टूट के पसंद करते हैं, मतलब उसके लिए वो रोने तक हो जाते हैं, और जब गुस्सा आता है तो पूरा गुस्सा हो जाता है। तो मतलब उनको समझ में नहीं आता हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है। और चौथा पॉइंट आपको ये लिखता था यौन संबंधित समस्या, यानी जो यौन संबंधित जो लड़कियां होती हैं उनमें पीरियड चालू हो जाता है, मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो वो इस बात को लेके चिंतित हो जाती हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जो लड़के होते हैं उनके क्या बोलते हैं, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, उनकी दाढ़ियाँ निकल आ जाती है, और नाम याद नहीं आ रहा, आपके गले के ऊपर कुछ निकल जाता है ना, अभी मुझे एग्जैक्ट नाम ही नहीं याद आ रहा, तो वैसे हो जाता है। तो इस तरीके से जो युवा है ना वो परेशान हो जाता है और एक दूसरे के लिंग के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। लड़का लड़की को पसंद करने लगता है और लड़की लड़के को। तो मतलब एक तरीके से ना अजीब ही मतलब चिलमिलाहट चलती है बच्चों के अंदर में किशोरावस्था के समय। पांचवा पॉइंट होगा सामाजिक समस्याएं, यानी जो समाज में लोग जैसा कहते हैं वो चलना नहीं पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें अपने अकॉर्डिंग चलने दो। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर लिखना था 29 का, किशोरों की समस्या है। क्योंकि आप किशोर हैं तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते थे, इसको बिना पढ़े भी आप लिख सकते थे। आई होप आपने लिख दिया होगा। फिर हमारा मनुष्यों पर डोपिंग के किन्हीं 6 हानिकारक प्रभावों को लिखिए। जो डोपिंग है उसके हमें 6 हानिकारक प्रभाव लिखने थे। जो डोपिंग है वो किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, मतलब किस प्रकार से उसने प्रभाव डाला है। तो जो डोपिंग है ना, मतलब एक तरीके से ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि सरकार द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। डोपिंग शब्द का मतलब ही होता है अपने प्रदर्शन, जो डोपिंग होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रतिबंधित पदार्थों या विधियों को अनुसूचित रूप से प्रयोग करना। यानी कि हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए लेकिन तब भी हम उसे क्या करते हैं। तो डोपिंग जो होता है वैसे आपका 3 प्रकार के होता है, नशीली दवाओं का सेवन, और दूसरा है रक्त डोपिंग यानी ब्लड के जरिए, यानी कि कोई प्लेयर अच्छा खेलता है तो उसके ब्लड को क्या करना, निकाल लेना और अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेना, इसे कहते हैं ब्लड कहते हैं डोपिंग, ठीक है। फिर है जीन डोपिंग, यानी कि जैसे कि विराट कोहली फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत वर्ल्ड का सबसे अच्छा क्रिकेटर है ना, बैट्समैन है। तो उसका जीन जो है, उसको जीन को क्या करना, ले लेना और दूसरे बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र कर देना, मतलब जन्म होने से पहले ही किसी के अंदर ट्रांसफ़र कर देना, या फिर उसको टेक्नोलॉजी के मतलब कई सारे जीव यांत्रिकी चीज़ें हैं ना उसके माध्यम से अपने अंदर डाल देना। तो इस प्रकार से उसको डाल दिया जाता है। ये तो हो गया डोपिंग। अब इससे क्या होता है, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे शरीर पर भी बहुत इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि क्या होती है, जो लड़कियां होती हैं उनका क्या होता है, मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, लंबे से उनकी ना मतलब चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाता है, मूड स्विंग बोलते नहीं है, तनाव, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती हैं, डिप्रेशन में चले जाती हैं। जो लड़के होते हैं उनको क्या मतलब कि सेक्सुअली प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि वो उनके अंदर गंजापन भी आ जाता है, और जैसे कि बोलते नहीं उसे क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, हाँ, नपुंसक जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है लड़कों के अंदर, और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें, जैसे चेहरों पर दाने आ जाना, गुस्सा आना, मतलब ये सारी चीज़ें आपको लिख देना था। अवसाद की कमी यानी डिप्रेशन मैंने बता दिया, एकाग्रता भंग होना, मतलब कई सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बता देनी थी। हमारा और फिर 31 क्वेश्चन था, इसको आपको बताना था। अगर आपने बच्चों सैम्पल पेपर अपना देखा होगा ना सपोर्ट मटेरियल, तब भी ये आप आंसर अच्छे से कर पाते। आई होप आपने कर लिया होगा। इसमें आपको बताना था मानव हृदय का
आकार एवं जो मानव हृदय है इसमें आपको दायां निलय, बायां निलय और दायां आलिंद और बायां आलिंद और दायां निलय और बायां निलय बताने थे और इनके कार्य क्या हैं ये सारे आपको बताने थे। तो आपने कर लिया होगा। अब हमारा था ये 32वां क्वेश्चन। बच्चों सच बताऊं मुझे 32वां क्वेश्चन नहीं समझ में आया था तो इसलिए मैं नहीं बता रही। आप बुरा मत मानना कि मैम ने बताया नहीं, कराया नहीं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन करते हैं। यह है चित्र के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो चित्र दिया है इसके संबंध में हमें उत्तर देने थे। तो पहला क्वेश्चन यही था हमारा कि उपरोक्त तस्वीर में दिखाया गया लोगो प्रतीक चिन्ह किस खेल संगठन से ब्रांडिंग और दृश्य पहचानना है आपको, मतलब क्या चीज़ है। तो ये ओलंपिक का प्रतीक है, आपको पता ही है। दूसरा पॉइंट है ओलंपिक आदर्श वाक्य कम्युनिटी का अर्थ क्या है। जो ओलंपिक आदर्श है तो इसका अर्थ यही है कि ओलंपिक खेलों में जीतना उतना ही आवश्यक है जितना कि भाग लेना है। यानी जो ओलंपिक है उसमें जीतना ही उतना आवश्यक है जितना कि भाग लेना है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर बताना था। फिर हमारा ग था ना, हाँ ग में आपको बताना था कि ऊपर दिखाए गए लोगो प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाए गए खेल संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना आपकी 1896 में हुई थी। मैंने एक सैम्पल पेपर में बताया था, आई होप आपने देखा होगा तो सॉल्व जरूर कर लिया होगा। फिर है कि ऊपर दिखाए गए लोगो प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाए गए खेल संगठन का मिशन जो है, इसका मिशन क्या है। तो ये देखिए 5 रंगों से बना है, ये वृत्ताकार है और ये 5 महाद्वीपों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और इसका वही उद्देश्य वही है कि आपस में मेल मिलाप बना के रखना और मतलब शांति स्थापित करना। एक तरीके से ये सारी बातें आपको लिखनी थी इसमें। फिर ऊपर दिखाए गए लोगो द्वारा दर्शाए गए खेल संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। आपको पता होगा तो आपने लिख दिया होगा। फिर ये हमारा दृष्टिबाधित के लिए था। फिर ये हमारा है खेलो इंडिया कार्यक्रम का इसके लक्ष्य और उद्देश्यों के विशेष संदर्भ में संक्षेप में वर्णन करना था खेलो इंडिया के बारे में। तो बहुत इजी था। जो खेलो इंडिया है उसकी स्थापना होती है 31 जनवरी 2018 में होती है। हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वही इसका क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं। तो इसका क्या लक्ष्य क्या है। तो जो इसका लक्ष्य है ना कि जिसके भारत में खेलों को बढ़ावा देना, जो ग्रामीण स्तर के खेले हैं उनको क्या करना, राज्य स्तर पर लाना और जो भारतीय खेले हैं उनको विश्व तक पहुंचाना। तो लक्ष्य और उद्देश्य मतलब सेम है। आप इसको ऐसे के बारे में चर्चा कीजिए। यानी हमें जो भी इसके सिद्धांत थे उसकी क्या करनी थी, चर्चा करनी थी। तो पहला तो हमारा यही है नियंत्रण का सिद्धांत, दूसरा था अतिभार का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, चौथा था सामान्य व विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत और पांचवा था प्रगति क्रम का सिद्धांत और छठा था विशिष्टता का सिद्धांत, सातवां था विविधता का सिद्धांत, नौवां था मार्गेन वह ठंडा होने का सिद्धांत और नौवां था आराम तथा पूर्ण शक्ति प्राप्त करने का सिद्धांत। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बतानी थी आंसर के अंदर में, ठीक है। अब हमारा था 36वां क्वेश्चन। ये मुझे थोड़ा अटपटा लगा था तो मैं मतलब अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कि मैंने सही बताया कि नहीं बताया। नासिक मार्ग और पाचन तंत्र की सफाई के लिए आप कौन सी यौगिक क्रियाओं का सुझाव देंगे, उसकी प्रक्रियाओं और लाभों के बारे में विस्तार से बताइए, ठीक है। हमें विस्तार से बताना था कि जो नासिक है यानी जो हमारा नाक का नली है उसको कैसे साफ कर सकते हैं और पाचन तंत्र की सफाई कैसे कर सकते हैं। तो नासिक के लिए तो हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जैसे एक नाक से सांस लेना और दूसरे से छोड़ना, फिर दूसरे से लेना, फिर पहले से छोड़ना, है ना। तो ये प्रक्रिया करके हम क्या नासिका नली को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। फिर पाचन तंत्र के लिए हम कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति के द्वारा भी हमारे पेट की सफाई हो जाती है। तो ये आपको पूरी प्रक्रिया लिख देनी थी किस प्रकार से है। फिर हमारा
37वां यानी आखिरी क्वेश्चन था, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों की व्याख्या करें। तो ये आप खुद से भी बना के लिख सकते थे। अनुकूलित यानी कि जो भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं शारीरिक शिक्षा, है ना, जैसे कि क्या करना, शारीरिक शिक्षा के लिए लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, यानी कि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोत्साहित करना, लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ के इसमें अपना योगदान दें, अपना सहयोग करें, यानी एक तरीके से लोग फिट रहें। जैसे कि शारीरिक शिक्षा हर कोई अपनाए, योग को अपनाए, एक्सरसाइज को अपनाए, जिससे कि वो क्या है, स्वस्थ रहें हमेशा जीवन में। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। इनके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, जिसके मानव में शांति उत्पन्न होगी, लोग अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, किसी प्रकार का झगड़ा वगैरह नहीं होगा, समन्वय बनेगा, है ना, और समाज में इसकी रुचि आने से लोग अच्छी तरीके से कार्य करेंगे। तो ये सारी बातें होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आप मुझे बताइए कि मैंने सही बताया कि नहीं। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बताने की कोशिश की होगी। बाई चांस बच्चों अगर कहीं गड़बड़ है तो आप मुझे कमेंट में बता दो कि मैम ये गड़बड़ है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि जिन बच्चों ने नहीं भी ठीक से किया है उनको भी हो जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा पेपर होता है एंड। तो आई होप कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। जय हिंद, जय भारत। और हम